हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में शब्द के कितने भेद पढ़े थे और अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो शब्द के 4 भेद थे और अर्थ के आधार पर भी 4 भेद थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के आधार पर जो 4 भेद थे उसमें से दूसरा है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। तो रूढ़ शब्द कहते किसे हैं? रूढ़ शब्द हम उसे कहते हैं क्या, जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, मतलब जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिसको कोई अलग नहीं कर सकता। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता या जो परंपरा से ही अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे, मतलब एक सीधे भाषा में कहते हैं ऐसे शब्द जिनको खंड या टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता। जैसे हमारा क्या हो गया, आदमी। तो क्या आदमी को हम अलग अलग शब्दों में बांट सकते हैं? तो आदमी को हम अलग अलग शब्दों में नहीं बांट सकते हैं। अब कैसे, अगर बांटना तो कैसे बांटे? आदमी नहीं बांट सकते हम। हाथी, उसको भी नहीं बांट सकते। लोटा इत्यादि। मतलब रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका कोई खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता है या कोई भी खंड उनका सार्थक नहीं है, तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। मतलब पहले में हम पढ़े ऐसे शब्द जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है रूढ़ में, और यौगिक में पढ़े कि ऐसे 2 शब्द जिनके योग से क्या हो, एक अलग शब्द बनता है। जिनके योग से क्या हो, एक अलग शब्द बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब 2 शब्द मिला के एक शब्द बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हमें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ एक शब्द हो गया और शाला दूसरा शब्द हो गया, तो इसे क्या बन गया? पाठशाला। ठीक है। उसी तरह हो गया हिम, एक शब्द हो गया, दूसरा क्या हो गया? आलय, मतलब हिमालय। फिर क्या? योग, दूसरा शब्द हो गया शाला, तो योग के लिए शाला। ठीक। हिम प्लस आंचल तो हिमांचल। तो 2 शब्दों के योग से जो तीसरा शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ में था कि ऐसे शब्द जिनको खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते, यौगिक शब्द हम उसे कहते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है हमारा योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन उनका एक अलग अर्थ निकलता है या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, जो शब्द क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो, लेकिन शब्द खंड से विशेष, मतलब जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन उनका एक विशेष अर्थ निकलता, वो अपने अर्थ में नहीं होते। जैसे पंकज, तो पंकज 2 शब्दों से बना है, पंख प्लस ज, तो पंख से उत्पन्न होने वाला, लेकिन इसका अर्थ क्या है? कमल। मतलब जो पंख का कीचड़ जो उत्पन्न होता है उससे क्या होता है? कमल का वो फूल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक अलग अर्थ निकला। जैसे ले लीजिए लंबोदर, लंब प्लस उदर, मतलब जिसका उदर लंबा हो, कौन है वो? गणेश जी। ठीक है। यह ले लीजिए पंचवटी, पंच प्लस वटी, मतलब 5 वृक्षों का समूह, उसे हम क्या कहते हैं? पंचवटी। मतलब एक अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भाग होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के
संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के मूल स्वरूप में ही होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम मतलब सीधे क्या है? संस्कृत से सीधे जिनका प्रयोग हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के मूल स्वरूप में आ जाता है। तो अग्नि, जीवन और आकाश आदि तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी रूप परिवर्तित हो गया, तद्भव शब्द कहला। जैसे गौ से गाय, गौ क्या है? संस्कृत शब्द है। गाय क्या है? हिंदी शब्द है। दंत क्या है? संस्कृत शब्द है। और आपका दांत क्या हो गया? हिंदी में आ गया। आम्र संस्कृत है और आम क्या है? हिंदी है। तो संस्कृत के शब्द जिनका हिंदी स्वरूप परिवर्तित हो गया है वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलचाल से बने होते हैं। देशज मतलब अपने देश की भाषा हिंदी द्वारा अपना ले, जो होता है ना, जैसे गांव में कोई चीज भाषा बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? अपना लेते हैं, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका आ गया खटिया, छाती, खोटा, पेट, ये सब क्या है? देशज शब्द होते हैं। ये सब क्या है? हमारे देशज शब्द होते हैं। पगड़ी, लोटा, खाट, झाड़ू, ये सब क्या है? देशज शब्द है। अब देखते हैं हम लोग विदेशज। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं वे क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्टेशन, पुलिस आदि। ठीक है। अरबी में तारीख, अदालत, कर्ज, किताब, कलाई आदि। फारसी के कुछ शब्द हैं चश्मा, आराम, आमदनी, आवारा, कमरा आदि। अंग्रेजी से कॉलेज, रेल, स्कूल, ये सब क्या है? ये अंग्रेजी के शब्द हैं। तुर्की से कैंची, लाश, खाजनी, कुर्ता, चाकू, ताश आदि। ठीक है। पुर्तगाली के शब्द हो गए फीता, अलमारी, किराना आदि। फ्रांसीसी से अंग्रेजी क्यों, बिल्कुल, कारतूस, कूपन आदि। तो हम लोग इस प्रकार देखिए कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक। और रूढ़ उसे कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द उसे कहते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो है 2 से अधिक शब्दों से तो बनते हैं लेकिन योग का एक अलग अर्थ निकलता है। ठीक है। हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम सब उसे कहते हैं जो संस्कृत से सीधे प्रयुक्त होते हैं। तद्भव उसे को जो संस्कृत का हिंदी में परिवर्तित रूप हो जाता है। देशज कहते हैं देशी क्षेत्रीय आते हैं। विदेशज शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं और रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में